बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इंडिया ने भी कनाडा को बोल दिया कि भाई तुम लोग हमें प्रूफ दो। जी उनके पास प्रूफ होंगे तो इस ये जो इतना बड़ा केस है इस तरह मीडिया पे तो नहीं वो लेके आ सकते ना। तो वो उनकी जो एम्बेसी है वो ला के उन्हें बैठा के उनसे बातें करेंगे और सारी टेबल टॉक करेंगे तो वो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि वो इन्वॉल्व हैं। वो तो ये कह रहे हैं। तो आप देखें ना कि अब कनाडा में जाके इन्होंने ये काम किया और इन्होंने जाके वहाँ पे जो मर्डर किया इसका, ठीक है, और इसकी अप लेवल पे इंक्वायरी भी होनी चाहिए और वो कर भी रहे हैं। वो उनको पता भी लग गया कि इंडिया नहीं करवाया है। सर कनाडा ने जो है वो इंडिया पे इल्ज़ाम लगा दिया है कि हरदीप सिंह जो थे उनका मर्डर इंडिया ने करवाया। तो इस पे आप क्या कहना पसंद करेंगे, क्या इंडिया ऐसा कर सकता है? जी एब्सोल्युटली राइट, ऐसे ही कर सकता है बिकॉज वो अपना वहाँ पे मुल्क बनाना अपना जो बनाना चाह रहे हैं रियासत अपनी अलग से। तो इंडिया ने ही 110% किया है। जो हमारे पाकिस्तानी सिख कम्युनिटी है वो भी यही कह रहे हैं कि इन्होंने किया है। जो बाहर जहाँ भी है और ये तहरीक में लाश शामिल भी था, बंदा जो अभी कत्ल हुआ है ना, ये लाश वहाँ पे शामिल भी था। तो उनकी एजेंसियों ने ही ये सारा कुछ करवाया है। सर लाजमी तो नहीं कि इंडिया ने ही किया हो। क्योंकि अगर आप इनका देखेंगे तो फ़ायदा किन्हीं उन्हीं को ही है। वो असल में तहरीर क्या फ़ायदा होगा उन्हें? वो तहरीर अपनी जो है उसे बंद करवाना चाह रहे हैं कि ये ना हो, ये रुक जाए। और ये रुकने वाली तो है नहीं। वो भी इस वक्त कश्मीर की तरह तंग है और वो भी यानी कि जिस तरह वो है वो अपने हालात को चाह रहे हैं हमारी अलग से रियासत हो और होना भी चाहिए। ये जो बाहर यानी कि मुल्क बैठे हुए हैं वो कहते हैं जी अलग अलग अपने होना चाहिए, हर बंदे को इंसानी हकूक़ मिलने चाहिए। तो कश्मीर और सिखों को भी मिलने चाहिए। सर लेकिन क्या कनाडा बिल्कुल सही कर रहा है इंडिया पे इस तरह से इल्ज़ाम लगा के? क्या पता अगर ये लोग सुकून से बैठ के अपना इस मसले को हल करना चाहते तो ये लोग हल कर लेते। देखें कनाडा वाले जो उनका है वो प्राइम मिनिस्टर उसने भी कहा है अगर ऐसी बात होती तो वो प्राइम मिनिस्टर इतना बड़ा जो होता है इतना ज़िम्मेदार आदमी है वो कभी ये बयान ना देता। तो इंडिया अगर सही है तो वो अपनी बेगुनाही साबित करे। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इंडिया ने भी कनाडा को बोल दिया कि भाई तुम लोग हमें प्रूफ दो। जी उनके पास प्रूफ होंगे तो इस ये जो इतना बड़ा केस है इस तरह मीडिया पे तो नहीं वो लेके आ सकते ना। तो वो उनकी जो एम्बेसी है वो ला के उन्हें बैठा के उनसे बातें करेंगे और सारी टेबल टॉक करेंगे तो वो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि वो इन्वॉल्व हैं। सर आपको क्या लगता है कि आगे अगले वक्त में जाके अभी कुछ देर में ही जो है इंडिया और कनाडा का ये जो मामला है ये हल होगा या फिर बस दुश्मनी ही बढ़ेगी? दुश्मनी ही बढ़ेगी तारीख पे तारीख। जो उनका इंडिया का डायलॉग है तारीख पे तारीख जैसा भी इंसाफ नहीं मिल रहा वही कश्मीर को आज तक इंसाफ नहीं मिला और सिखों को क्या मिलना। लेकिन सर कनाडा इंडिया से इस तरह की दुश्मनी मोल लेके क्या खुद के लिए ख़तरा नहीं पैदा कर रहा? नहीं असल में जो इंडिया को है ना वो अमेरिका की भी सपोर्ट है। हाँ उसको अमेरिका की सपोर्ट है तो मुझे नहीं लगता इसराइल की सपोर्ट है तो वो फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे इतना ज़्यादा। सर वैसे भी इंडिया जो है इंडिया ने ख़ुद को ज़रूरत बना लिया बाकी ममालिक के लिए। तो बाकी वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंट्रीज़ जो हैं जो इकोनॉमी में इतने अच्छे हैं वो सब के सब इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या कनाडा के हालात बुरे नहीं हो जाएंगे क्या? नहीं नहीं इस तरह कोई उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस जैसे आप ही के बात को मैं ऐड करता हूँ हर बंदे ने कोई ना कोई अपना बिज़नेस इंडिया में किया हुआ है, शेयर्स हैं, हर मुल्क का मफाद है। तो वो इंडिया के साथ इतनी जल्दी बिगाड़ेंगे नहीं। ऐसा पाकिस्तानी क्या हमें राय देनी चाहिए इंडिया को, या इंडिया और कैनेडियन के लिए हमें कोई राय अपनी पेश करनी चाहिए या नहीं? हमें उनके मामले में मुदाखलत तो नहीं करनी चाहिए। ये दोनों कंट्रियों का आपस में क्योंकि वो समझते कुछ भी नहीं है। समझते कुछ भी नहीं है। हमें अपने हक़ के लिए कि हमारा कश्मीर खुदारा अलहदा कर दें, अलहदा रियासत बना दें। बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने करवाया है। उनकी मीडिया, उनकी जो पाकिस्तानी मीडिया वही बता रही है और इंटरनेशनल मीडिया पे भी यही बात चल रही है। क्योंकि जो इंडियन मीडिया पे भी यही चल रही है कि इन्होंने खुद ही करवाया। ये जो इनका जो एजेंसी है ये काम उनका ही है। सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि भाई इंडिया ने ही करवाया, क्या पता ना करवाया हो? क्योंकि खालिस्तान के मुखालिफ कौन कर रहा है? इंडिया ही कर रहा है ना कि इंडिया से खालिस्तान नहीं बनना चाहिए। ठीक है, अगर आप आरएस जो उनके गुंडे हैं आप उनसे भी बोलते करें खालिस्तान बनना चाहिए, सिखों तो काट के फेंक देना चाहिए, सिखों को तो मार देना चाहिए, वो तो ये कह रहे हैं। तो आप देखें ना कि अब कनाडा में जाके इन्होंने ये काम किया और इन्होंने जाके वहाँ पे जो मर्डर किया इसका, ठीक है, और इसकी अप लेवल पे इंक्वायरी भी होनी चाहिए और वो कर भी रहे हैं। वो उनको पता भी लग गया कि इंडिया नहीं करवाया। ठीक है, इसमें कोई लुकी छुपी बात नहीं है। अगर आप अमेरिका की तरफ भी देखें, अमेरिका भी यही कहेगा कि जी इंडिया ही नहीं काम करवाया, रॉ एजेंसी ने करवाया इसका काम। पर सर कोई फ़ायदा तो होने वाला नहीं है इंडिया को, अगर ऐसा करवाएगा भी तो हरदीप सिंह अच्छे के लिए ही लड़ रहे थे ना। अच्छे के लिए अच्छे है, उसके चाहते कब हैं? वो तो पाकिस्तान के लिए भी चाहते नहीं अच्छे हैं। ठीक है, अगर पाकिस्तान भी कोई अच्छा काम करे वो कहेगा ये गलत काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये खालिस्तान जो था उनका अपना एक कंट्री बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, पार्टीशन करना चाह रहे हैं। उनकी यार अच्छा है या कि इन हिंदुओं के साथ एक अलहदा मुल्क चाह रहे हैं, वो अपनी आज़ादी चाह रहे हैं।
ठीक है। जैसे आपने ये गदर देख ली, गदर 2 भी देख लिया, पाकिस्तान के मुखालिफ नहीं है, जो मुखालिफ थे उसके, ठीक है, उन्होंने अप्रिशिएट किया जी वहाँ पे कितना करोड़ का वो बिज़नेस भी कर चुकी है। मगर सिख इसका खिलाफ कर रहा है। सिख कहता है कि यार ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये फिल्म गलत बनी है, जो जिसने भी बनाई है गलत बनाई है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप और जिसमें यह जो एक्टर है उसका सनी देओल, उसने भी यानी कि बहुत गलत इस पर काम किया, आपने भी देखा हुआ है, ठीक है। उसकी मीडिया भी ये कह रही है कि ये गलत काम हुआ है, ये मीडिया में। सर अगर कनाडा ने इल्ज़ाम लगाया तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हमें प्रूफ दो, तो क्या वो लोग प्रूफ ढूंढ सकेंगे? कैनेडियन को ऐसी बात, वैसे उनको मिल गया हर चीज़ प्रूफ के साथ, वो कह रहे हैं ना। देखिए एक उनका जो प्रेसिडेंट है, सॉरी जो उनका जो है वज़ीर आज़म है, उसने कह दिया कि यार हमें प्रूफ भी मिल गया, हमारे पास हर चीज़ सबूत है, सबूत के साथ हम ये कह रहे हैं कि ये मर्डर रहा कि नहीं। सर वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंट्रीज़ जितने भी इकोनॉमी में हाई हैं कंट्रीज़, सारे के सारे बिगेस्ट इकोनॉमीज जितने भी हैं वो सारी इंडिया को सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन कनाडा का इस टाइम साथ नहीं दे रहे। कुछ हैं जो कनाडा का साथ भी दे रहे हैं, लेकिन इस टाइम कनाडा खुद को अकेला अकेला महसूस कर रहा है। तो क्या ऐसा होना चाहिए? क्या कनाडा को इस तरह का इंडिया से दुश्मनी का खतरा मोल लेना चाहिए? देखें जिस तरह वो कंट्री है, आपको भी पता है वहाँ पर लॉ जो है वो बड़ा स्ट्रिक्ट है, ठीक है। उस यहाँ पे वो कि अगर कोई अमेरिका भी ये काम करता ना, उसको भी उन्होंने यही जवाब देना था। तो ज़ाहिर मर्डर जहाँ पे आप वक़ुआ हुआ है, तो जाहिर बात उन्होंने जो बात उठानी है, हमारे इधर हुआ सिख बरादरी, उन्हें ये बात उठाई हुई है कि ये मर्डर कनाडा में, कनाडा ही इसको रिजॉल्व करवा के हमें दे, और इसका जो मुजरिम है वो पकड़ के कटहरे में खड़ा करके दे इसको। सर आपको क्या लगता है कि दोनों ममालिक में जो है सुलह हो जाएगी या फिर मामला इस तरह संगीन ही रहेगा? मुझे नहीं लगता। जिस तरह सिख बरादरी है वो तो जिस तरह हाईलाइट कर रहे हैं, चाहे अमेरिका है चाहे पाकिस्तान में भी हुई है, स्ट्राइक की हुई है, मुझे नहीं चाह रहा है कि वो ऐसे करेंगे। कि वो कैनेडियन अगर चाहते हैं, मगर सिख बरादरी नहीं चाहेगी कि ऐसा हो, क्योंकि वो बदला लेंगे लाजमी इस चीज़ का। तो सर ये मसला जो है ये रिजॉल्व हो जाना चाहिए एक टेबल पर बैठ के, या फिर इस तरीके से चलना चाहिए? नहीं, रिजॉल्व होना चाहिए। जो मुजरिम है उनको सामने लेके रिजॉल्व ही हो जाएगा। अगर जब मुजरिम पकड़े जाएंगे, ठीक है, एक यानी कि उनका जो भी लॉ है उसके बारे में जो भी कुछ करेगा, डिसीजन लेगा, वो इस तरह रिजॉल्व हो। फिर केस रिजॉल्व होने के बाद खालिस्तान की तहरीक को दोबारा उठाना चाहिए? क्यों नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि खालिस्तान बनना चाहिए। ताकि ये जो हिंदू बरादरी जिनकी यही है ना, ये चाहती यही है कि सिख हमारे नीचे काम करें, डिग्रेड करते हैं सिखों को वो। इंटरनेशनली हर जगह ही ऐसा होता है कि जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट होती है तो वो आपकी कंट्री के मफादात के ख़िलाफ़, इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ अगर कोई उनको लगता है, मतलब ये इस बात से कतई नज़र कि वो सिखों का एक लीडर था, एक फ्रीडम फाइटर कह लें या एक लीडर कह लें, इनकलाबी कह लें, लेकिन वो इंडिया के लिए, इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट ये समझती थी कि वो जो है मुल्क का दुश्मन है या ऐसी सरगर्मियों में वो है तो इन्वॉल्व है, तो इसलिए उसको शायद मे बी। सर इस इल्ज़ाम के बाद, मर्डर केस के इल्ज़ाम के बाद, क्या इंडिया की हैसियत जो पहले थी क्या वो बरकरार रहेगी या उसमें कोई कमी पेशी आएगी? देखें, इंडिया जो है वो एक इंटरनेशनल मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। तो कनाडा जो है ना वो उसका शहरी था, सिटीज़न था, लेकिन था तो वो इंडियन नज़ादी, ठीक है, एक सिख फैमिली से उसका ताल्लुक़ था, तो इतना ज़्यादा इशू नहीं होगा। कनाडा अपना जो है ना वो इतना बड़ा नुकसान, इतनी बड़ी जो है मार्केट, मंडी कह लें उसको, बस उसके जो है ना वो। और दूसरा ये है कि अमेरिका एक्चुअली सुलह के इम्कानात हैं क्या दोनों में? बिल्कुल है। भी जो इनके जो इंडिया के जो फ्रेंड्स हैं, अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, यूरोप जो भी हैं, तो वो कभी इनको आपस में इस हद तक नहीं जाने देंगे कि तमाम सफारती और इनके जो रिलेशन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। सर क्या इन सब की वजह यही है कि इंडिया ने ख़ुद को सारे ममालिक की ज़रूरत बना ली है? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है कि इंडिया ने बहुत यानी कि वर्किंग की है, ये 10-15 सालों में बहुत ज़्यादा इंडिया ने तरक्की की है। और क्योंकि आपको पता है इंडिया की पॉपुलेशन, उन्होंने तरक्की किया तो नज़र भी आ रही है। बिल्कुल नज़र आ रही है। तो अब तरक्की याफ्ता इंडिया से कनाडा जो है वो कभी अपने ताल्लुकात उस हद तक ख़राब नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा प्रेशराइज़ करेगा कि फ्यूचर में इस तरह के मामलात ना हो,
इस तरह से उसके शहरियों पे इस तरह का अटैक ना हो। ये तो अभी इंडिया की तरफ से बिल्कुल नोटिफिकेशन तक जारी कर दिया गया है कि कैनेडियंस जो हैं वो अपने जितने भी इंडिया में मौजूद हैं उन्हें वापस ले जाया जाए 5 दिन के अंदर अंदर। नहीं, ये भी इंडिया की तरफ से दिख रहा है कि भाई वो लोग चाह रहे हैं कि अभी ख़त्म हो जाए। ये भी जो है ना कनाडा को प्रेशराइज़ करने के लिए कि इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं उन पे कोई फ़र्क ना पड़े, और कनाडा भी ज़ाहिर है इंडिया को प्रेशराइज़ कर रहा है। ये सिर्फ प्रेशर की गेम है। दो तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ जब आपस में इस तरह के इख्तलाफात होते हैं ना, तो वो सर्द जंग किसी हद तक होती है। इस हद तक उनके इस नहज पे कभी भी नहीं कि बिल्कुल ही उनके ताल्लुकात ख़त्म हो जाए। ये सिर्फ एक दूसरे को प्रेशराइज़ कर रहे हैं, ज़्यादा गैन करें। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।